Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. आज की जो रीडिंग है आपने देख ली होगी. दो यहाँ पर मैंने बाउल्स रखे हुए हैं पानी के. आज कैंडल वैक्स रीडिंग है. दो कैंडल्स हैं, यू वर्सेस देम. हम करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे. एनर्जीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर कैंडल्स पर भी मुझे जो करना था वो भी कर दिया है, ताकि एनर्जीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आएँ आप दोनों की. ठीक है, यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स. और आपके यहाँ पर कोई ग्रुप सिलेक्शन नहीं करनी है. यू वर्सेस देम आज की रीडिंग है. तो यहाँ पर ये मैंने कार्ड्स भी आपकी फीलिंग्स के और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए रख लिए हुए पहले से ही निकाल कर. हम ये चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में. आप अपने उस पर्सन के बारे में देख सकते हो जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके भी बारे में आप देख सकते हो, उनके लिए रीडिंग. ये पूरी रीडिंग देखिएगा, पहले अपनी फीलिंग्स चेक कीजिएगा. अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट होती हैं तो फिर डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उनकी भी फीलिंग्स ज़रूर, उनकी भी एनर्जीज ज़रूर आएंगी. ठीक है, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग पर आते ही नहीं. अगर आप आ चुके हो इसका मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मौजूद है. ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. आपने बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर देना है. ठीक है, यहाँ ये हम हटा देते हैं यहाँ से. ये आपके पर्सन की रीडिंग होगी जो कि हम अब से कुछ देर में देखेंगे. ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग के साथ. ओके, तो पहले देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज आती हैं. यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं पहले मैं ये खोलूँगी, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, देन हम कैंडल वैक्स की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले एनर्जीज है मूविंग ऑन, यूनिवर्स, एंड इसके बाद है विजडम. ओके, तो आप में से जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हो ना, आपकी जो एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स से पिक हो रही है. आप शायद इस कनेक्शन को लेकर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कि आपको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. आपको लगता है कि अब आगे शायद कुछ होगा नहीं, कुछ हो नहीं सकता, कोई चांस नहीं है. ना ही अब आप और टेंशन्स लेना चाहते हो इस कनेक्शन में. आप बस शांत रहना चाहते हो, चुप रहना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो. बट कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे होगे कि कोशिश के बावजूद भी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ. वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने देना नहीं चाहते हैं. बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर आप मूव ऑन करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कुछ विजडम लिखा हुआ है. आपके इस कनेक्शन में कुछ न कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है. दैट्स वाई आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो. बिकॉज़ यूनिवर्स आपको हो सकता है कुछ साइंस दे रहे हैं कि अभी रुक जाओ, वेट करो, अभी रुक जाओ, थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पर है. ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं. प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस साइंस. और यहाँ पर विजडम की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको इस कनेक्शन में विजडम मिलने के चांसेस हैं. ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं. नंबर 6, नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, 6 अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 555 अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो आपको ये साइंस मिल रहे हैं. ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी कैंडल वैक्स की रीडिंग की तरफ. और इसके लिए मुझे कैंडल को बर्न करना पड़ेगा, तो मैं अभी बर्न करके वापस आती हूँ. ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, हमें क्लियरली गाइड कर दीजिए और हमें बताइए कि मेरे व्यूवर जो हैं इनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, ताकि हम फिर इनके पार्टनर की फीलिंग्स भी देख सकें. प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लियर कर लीजिए और एनर्जीज़ को मैच कर लीजिए इनके पार्टनर के साथ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें गाइड कीजिए, बताइए कि क्या फीलिंग्स चल रही हैं मेरे व्यूवर्स की इस वक्त. आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती होगी. जैसे होता है ना, धक 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 धक, खाम खा बगैर किसी वजह के
आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वही वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि मैं जितना दूर रहना चाह रही हूँ या जितना दूर रहना चाह रहा हूँ, उतनी ही मैं एनर्जी मेरी जो है इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रही है, बार बार कनेक्ट हो रही है, लगातार कनेक्ट हो रही है। समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ सपने सजाए थे, कुछ ख्वाब देखे थे, आपका घर होगा, फैमिली होगी इस पर्सन के साथ, बच्चे होंगे, बट कहीं ना कहीं वो ख्वाब अधूरे रहे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो ख्वाब अब टूट चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा बैगिंग करते थे। देखिए आपकी एनर्जीज़ कितनी तेज़ी से गिर रही हैं, इसका मतलब कि आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लीन हैं, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा बैगिंग करते थे, आप डरते थे, आप चाहते नहीं थे कि ये जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूर रहें। यहाँ पर यू बन चुका है, जेड बन चुका है, सी बन चुका है, ओ बन चुका है। आप चाहते नहीं थे कि ये पार्टनर आपको छोड़ दें। आप बड़े डरे रहते थे उनको खोने से। आप हमेशा उनको बैग करते थे कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। या हमेशा कोई ऐसी हरकतें करते थे, कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से वो आपसे जुड़े रहें, आपके साथ रहें, आपके साथ कनेक्टेड रहें। हमेशा कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहते थे। मे बी समटाइम्स वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती थी, फिर भी आप करते थे बिकॉज़ आप नहीं चाहते थे कि वो आपसे दूर रहें। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं बिल्डिंग वालों का कुछ कर नहीं सकती हूँ। बहुत जल्दी मैं बिल्डिंग ही चेंज कर दूँगी जहाँ मुझे सुकून और पीस हो, क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ, मुझे ख़ुद भी सुकून चाहिए। तो ये पीछे से आवाज़ें आती हैं ना, मैं कुछ कर नहीं सकती। इनका गुस्सा आता है लेकिन कर नहीं सकते कुछ। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने अब वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। आपने उनका पीछा करना छोड़ दिया है। आपने, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, आई डोंट नो, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। शायद आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, आई डोंट नो। मेरी आवाज़ भी एकदम से अजीब सी हो रही है, जैसे आंखों में पानी सा आ गया है। जैसे होता है ना, सारे ख्वाब जो हैं वो टूट गए, सब ख़त्म हो गया। मतलब जैसे आपको लगा कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, और अब खामखा फजूल है उसको बैगिंग करना, उसके पीछे भागना, उसको अपना खामखा प्यार जताना, प्यार दिखाना, सब कुछ बेकार लग रहा था। अब आप पहले ना, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह थी कि आप बहुत प्यार देते थे और फिर आपको बहुत गुस्सा भी आता था इन पर। आपका प्यार ऐसा होता था, कभी नफ़रत हो रही है, अभी भी आप इस एनर्जी में थे, बट फाइनली आप ना इस तरह से हो गए हो अब इस वक्त कि ना आपको इस बंदे पर प्यार आता है और ना ही गुस्सा और नफ़रत आती है। आप ना एकदम चुप से हो गए हो, खामोश, बिल्कुल खामोश, अंदर तक खामोशी छा चुकी है। कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ कन्फेस करना नहीं चाहते हो, बस अपने में ही हो। अब अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, मूव ऑन होना चाह रहे हो। हाँ, चाहकर भी हो नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी साइंस मिल जाते हैं जो आपको उनकी याद दिलाते हैं, फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ दिख रही हैं, क्योंकि कैंडल यहाँ पर नीचे गिरते साथ बहुत ब्लैक हो रही है। मे बी आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ मैजिक का सहारा लिया गया है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है ताकि वो आपसे दूर हो जाएं, ताकि वो उन लोगों के साथ रहें और आपको भूल जाएं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपको, आपके दिल को बांध दिया गया है ताकि आप खुद से ही दूर हो जाओ इनसे। कुछ इन्फ्लुएंस में भी लग रहे हो आप मुझे। आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आप जानना चाहते हो कि इस वक्त आपके पार्टनर, मुझे पता है वो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे, आप बहुत बेचैन हो कि जल्दी जल्दी से मैम ना उनकी फीलिंग्स के बारे में मुझे रीडिंग करके बता दें कि उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे लिए, मेरे ना होते हुए। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, दूरियाँ आ चुकी हैं। वजह कुछ भी रही हो, मे बी उनका रवैया रहा हो या फिर कुछ भी इश्यूज़ रहे हों, आप में दूरियां आ चुकी हैं।
तो आप ये जानना चाहते हो, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपके ना होने से उनके ऊपर क्या फ़ील हो रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। मैं बताऊंगी, डोंट वरी, वो भी बताऊंगी थोड़ी देर में, वो भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, लेकिन रीडिंग पूरी देखना प्लीज़, इसको स्किप मत करना, वरना एनर्जीज क्लीन नहीं आएंगी। मुझे ना आपकी फीलिंग्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उनका बुरा तो नहीं सोच रहे हो, मतलब चाहते नहीं हो बुरा, मगर आप एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्ट ये कर रहे हो आप कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को एटलीस्ट एहसास हो, कदर हो, या उसको उसका कारमा मिले, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी चाह रहे हैं कि इस पर्सन को इसका कारमा मिले, इसको पता चले, इसे एहसास हो कि आपने इसको कितना प्यार दिया था, या फिर उसने आपको कितना इग्नोर किया, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर मुझे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मुझे एनर्जीज आ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं चाहते हो कि कुछ बुरा हो, बट हाँ ये ज़रूर चाहते हो कि एटलीस्ट उसको एहसास हो, उसको कारमा मिलना चाहिए जो उसने किया आपके साथ। आप में से कुछ लोग हैं ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि घर वालों का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, शादी कर लो, कमिटमेंट कर लो, अब दे दो हमें, हाँ हाँ बोल दो, यस, ताकि हम कुछ फैसला कर सके तुम्हारी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों को पता है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, तो उनमें से कुछ लोग हैं जो आपको समझाते हैं। शायद ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, लेकिन कोई है आपके घर का बड़ा है, कोई आपकी फ्रेंड है, या फिर आपकी मदर हैं, फादर हैं, या सिस्टर हैं बड़ी, या छोटी सिस्टर में भी, डज नॉट हैव टू बी। तो वो आपको समझाती हैं बैठकर, या समझाते हैं कि जब तुम मूव ऑन हो ही चुके हो तो फिर कोई फ़ैसला करो। इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, इतने सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, आखिर कब तक तुम अभी भी उम्मीद लेकर बैठी रहोगी। लेकिन आप ये बोलते हो उनको कि मैं उम्मीद लेकर नहीं बैठी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है, मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, या बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी और को शायद उस तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, या आई डोंट नो, मैं उसको जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, बट चाहने के बावजूद मेरी फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज्ड कर रही हैं मुझे कि मैं आखिर खुद से चाह क्या रहा हूँ। रहना है या फिर मूव ऑन होना है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी फैमिली प्रेशर में आकर आपने किसी रिश्ते के लिए हाँ कर भी दी है। रिसेंटली आपका कोई रिश्ता आया है, यस, मुझे दिखाई दे रहा है। आपने बड़े भारी दिल के साथ, भारी मन के साथ, आंसुओं के साथ आप रोए भी हो हाँ करने के बाद। हाँ तो कर दी, क्योंकि जारी बात है प्रेशर था, आपने हाँ कर दी है, पर उस हाँ के बाद आप बड़े रोए हो, आंसू थमे नहीं, शायद सारी रात रोते रहे हो, आई डोंट नो, पर यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अभी भी शायद आप ये जब रीडिंग देख रहे हो तो आपको शायद आंसू आ रहे हैं या रोना आ रहा है, पर क्योंकि मेरी एनर्जीज ऐसे हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। शुरू में जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तो लिटरली मेरी आंखों में पानी था, जैसे आपकी बहुत ही फेवरेट चीज़, एक फेवरेट कप है आपका, एक सपोज़ करो एक फेवरेट कप है आपका जो आपको बेहद पसंद है, आप उसी में कॉफ़ी पीते हो, टी पीते हो, और वो ना किसी के हाथ से टूट जाता है गिर के, तो सोचो क्या होगा। शायद यहाँ फेवरेट कप का मिसाल देना भी कोई इतना वो नहीं है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा दिल दुखा है आपका। फेवरेट कप की तो बात ही नहीं बची यहाँ तो दिल ही दुखा है ना, दिल टूटा है। सोचो जब एक फेवरेट कप या फेवरेट चीज़ आपकी टूटती है तो कैसा लगता है। यहाँ तो दिल ही दुखा है, यहाँ तो दिल ही टूट गया है, यहाँ तो वो बंदा ही दूर हो गया है, यहाँ तो बंदा ही मूव ऑन हो चुका है।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे जिस टाइम जिस वक्त आपने मूव ऑन किया था ना इनकी लाइफ से, या इन्होंने मूव ऑन किया था आपकी लाइफ से, जिस टाइम जिस वक्त आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो लम्हा, वो दिन, वो टाइम, वो समय ना तो मतलब आपके लिए कोई इतना आसान नहीं था, बहुत तकलीफ़ दे था वो। अगर आपने खुद से भी मूव ऑन किया है तब भी मजबूर होके जैसे बंदा मूव ऑन करता है ना, ऐसी एनर्जी है कि बस बहुत हो चुका। आप बिल्कुल शांत हो, अब ना गुस्सा दिखाते हो ना प्यार, बस चुप हो, खामोश हो, सरेंडर कर चुके हो। बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं अंदर में एक आस है, उम्मीद है, इंतज़ार है। आई डोंट नो क्यों है, वो नहीं पता, आपको खुद भी नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स आपको रुकने के लिए कह रहे हैं कि रुक जाओ, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें आपको आपके बस में नहीं है, या कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं है, या कुछ चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, वो ऐसे ही होनी थी, ऐसे ही मिलनी थी। आप कुछ करना भी चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो ताकि उनको भूल जाओ। मूव ऑन ना भी हो पाओ तब भी एटलीस्ट उनको अपनी एनर्जी से बाहर निकाल दो। कोई नया कोर्स कर रहे हो, कुछ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह आपने ज्वाइन किया है, कुछ तो ज्वाइन किया है आपने, अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे हो, अगर स्टडी करते हो तो। आप टीचर हो क्या? मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग टीचर या डॉक्टर हो सकते हैं। लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, कभी कभी आप लोगों की हेल्प करके भी अपने मन को शांत करते हो, अच्छा फील होता है आपको। यस, कभी कभी आप बहुत सोते भी हो वो भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप सो जाते हो, बहुत सोते हो, फिर भी नींद पूरी नहीं होती, उठते हो फिर भी थके थके से लगते हो, और सोचते हो इतना तो सोई हूँ या इतना तो सोया हूँ। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, फिर भी मतलब इतना सोने के बाद भी मेरी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही, या मुझे थकन जो है वो क्यों फील हो रही है, या ये थकन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं आपकी। आप अपने पेंटिकल्स पर भी वर्क करना चाह रहे हो, पैसे रुपए के ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आप अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एनर्जीज़ को क्लीन कर देते हैं। और अब आपके पार्टनर की बारी है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। लेट्स सी उनकी एनर्जीज़ या फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है। तो ये उनके कार्ड्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनके कार्ड्स चेक करेंगे कि क्या है यहाँ पर उनकी एनर्जीज़। तो सबसे पहले है यहाँ पर टेम्पटेशन नंबर 15, उसके बाद है मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, और उसके बाद है यहाँ पर नंबर 14 पेशेंस। ओके, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बिल्कुल चेंज लग रही हैं। ऐसा लग रहा है एक चीज़ तो क्लियर है, विद दिस 6 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो पर्सन है ये लिब्रा भी हो सकते हैं, या ये कोई लॉयर हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं इस वक्त आपकी जो मेमोरीज़ हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बाय द वे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। दे मिस यू अ लॉट। आपकी जो पुरानी बातें, पुरानी यादें, आपके कुछ पुराने चैट्स हैं इनके पास। ये पर्सन अगर सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो आपने कुछ सॉन्ग्स इनको डेडिकेट किए थे, भेजे थे, वो सॉन्ग्स अगर इनके सामने आ जाते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है। कभी कोई ऐसी चीज़, मैंने कहा ना यूनिवर्स आप दोनों को पुश कर रहे हैं। यूनिवर्स जिस तरह आपको साइंस दे रहे हैं उसी तरह इस पर्सन को भी साइंस दिए जा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं गाइस, बहुत, क्योंकि टेम्पटेशन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे लिटरली एक चीज़ फील हो रही है कि ये बंदा किसी न किसी एडिक्शंस में भी घिरा हुआ है। कोई एडिक्शंस इसकी रही होंगी, उन एडिक्शन से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है सेक्स एडिक्शंस हों, या किसी अल्कोहल की, या स्मोकिंग करने का, या
या हो सकता है कि ये प्लेयर रहे हों, बट ये उस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं अब, ये अपनी उन एडिक्शंस को बाहर, अपने अंदर से बाहर निकाले, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं ये पर्सन। और एक चीज़ और भी बता दूं, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, जब भी ये आपके बारे में आपको देखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये बहुत अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से पेशेंस लाते हैं ये अपने अंदर, बहुत मुश्किल से ये खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, ताकि आप वो उस एनर्जी से बाहर निकल सकें। मतलब सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन आपसे। लेट्स सी, कुछ और फीलिंग्स इनकी देखते हैं जो कि हमें कैंडल वैक्स में पता चलेंगी। तो मैं कैंडल को बर्न करती हूँ। ओके, मैंने बर्न कर दिया है, ताकि हमें इनकी फीलिंग्स के बारे में और पता चले, क्योंकि टेम्पटेशन तो बहुत है, बाप रे। और ये टेम्पटेशन क्यों है, क्या है, ये भी चेक करने की कोशिश करूँगी। और अब मेमोरीज ऑफ लव क्यों है, ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो एनर्जीज़ को क्लीन कर लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और बिल्कुल पॉजिटिव होके सोचना है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी मत आने देना, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिखा था समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और फिर वो चीज़ आपको खुद ही दुखी कर देती है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच, क्या है मेरे विवर के पार्टनर की एनर्जीज़। थैंक यू सो मच, कुछ और एनर्जीज़ दे दीजिए प्लीज़। आपकी जब मैंने रीडिंग की थी ना, उस वक्त कैंडल की जो वैक्स है बहुत तेज़ी से गिर रही थी, जबकि दूसरी जगह अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो कैंडल वैक्स बहुत आराम से निकल रही है, मतलब बहुत। तो पेशेंस तो बहुत है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, बहुत पेशेंस है, बहुत कम बोलते होंगे, अपनी फीलिंग्स को अपने हद तक रखना इन्हें पसंद होगा। एस बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किस तरह ये, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गाइस ऑब्सेस्ड है। मैं आपको बता दूं, सेक्सुअली ये बंदा आपके पीछे पागल है, आपको खुद भी ये चीज़ फील होती होगी। मुझे लगता है आप दोनों के बीच शायद कुछ गलत फहमियाँ हुई, आपको ऐसा लगा कि शायद ये सिर्फ सेक्सुअली ही मेरे पीछे है और कुछ भी इंटेंशंस नहीं है इसकी, दैट्स वाई आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे सेक्सुअली तो खैर लग ही रहा है, वो तो है ही, ए बन चुका है यहाँ पर, वी भी बन चुका है। लेकिन एक चीज़ और बता दो, नंबर 6 बना है यहाँ पर, तो मे बी आप यहाँ पर भी 6 की एनर्जी है, 6 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बाय द वे ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ये चीज़, और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे, कि ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। शायद उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागते थे, या अपनी फीलिंग्स को आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना वो बात आपको बताना चाहते हैं, आपकी कुछ गलत फहमियाँ हैं जो ये दूर करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ सच्चाई आपको बता देते हैं, देखो ना, टेम्पटेशन डेविल की एनर्जी है, मतलब इनको लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे कि इनको ये एडिक्शंस थी, या ये प्लेयर थे, या इनके कोई पुराने ऐसे वास्ते थे, या कुछ ऐसा कुछ था प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, तो आप इनसे नफ़रत ना करने लगो, या आप इनको छोड़ ना दो, लेट से, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त आप इनके साथ हो नहीं, तो इनको मिसिंग एनर्जी, मतलब इनको लगता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों दूर भाग रहे हो, क्यों दूर हो गए हो इनसे। इन्हें ये भी चीज़ समझ आ रही है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है गाइस, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मुझे एहसास भी हो रहा है, फील भी हो रहा है। नंबर 3 बन चुका है, इस पर्सन को अपनी गलतियों का बेहद अफसोस है। ये रात के टाइम पर अकेले में बैठते हैं, ड्रिंकिंग करने की आदत हो चुकी है इनको, मुझे लगता है, या फिर फ्रेंड्स ने दिलवा दी है आदत, पर ये अकेले रहना, आइसोलेशन वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। उस वक्त ये आपकी पुरानी मेमोरीज़, आपके पुराने कोई सॉन्ग्स वगैरह आई डोंट नो सुन रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा आपसे, आप यू नो, एक जैसे होता है ना कि कहाँ हो तुम, आपकी खामोशी इस पर्सन को लिटरली परेशान कर रही है। बट ये आपसे बात करना फ़िलहाल नहीं चाह रहे हैं, नहीं,
मतलब जैसे एक बंदा अपनी फीलिंग्स के साथ लड़े जा रहा है, और बात ये इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है और ये आपके लायक नहीं है। इन्हें पता है कि अगर ये वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे, लेकिन ये माफ़ी मांगना ही नहीं चाह रहे हैं। दो कि ये चीज़ों को बहुत सही करना चाहते हैं आप दोनों के बीच, लेकिन इनको पता है कि शायद चीज़ें सही ना हो पाएँ, कोशिश ये करें तब भी ना हो पाएँ। मुझे यहाँ पर गाइस ये किसी के ना इन्फ्लुएंस में लग रहे हैं। वो जो मैंने आपकी एनर्जी में बात निकाली थी ना, वही यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ये पर्सन ना आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू मुझे बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये आपको चूज़ करें, क्योंकि बहुत ब्लैक एनर्जी इनकी एनर्जीज में भी आ रही हैं। आपकी में भी आई थी, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। लिटरली इस बंदे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा सोचना भी मत, ऐसा नहीं हो सकता। आप में से किसी की बर्थडे आने वाली है या रिसेंटली आके गुजरी है, और ये आपको बर्थडे की विश करना चाहते थे या करना चाहते हैं, बट ये करेंगे नहीं, मुश्किल है। क्योंकि एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे कि ये पर्सन ज़रा प्राउडी भी हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, ईगो इनका इनके सामने आ जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप गए हो छोड़कर तो आप खुद ही आओ, आपको आना चाहिए। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ गलतियाँ मेरी ज़रूर हैं, मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे पता है मैंने गलतियाँ की हैं। तुम हमेशा मुझे बैगिंग करते थे, तुम हमेशा मुझसे प्यार जताते थे, पर मैं नहीं समझ पाता था, गलतियाँ हैं। बट गलतियों के साथ साथ ना ये बंदा ऐसा चाह रहा है कि आप खुद गए हो छोड़कर। और जिस वक्त मैंने कहा था ना आपकी एनर्जी में वो चीज़ थी, जिस टाइम आपने इनको छोड़ा था या आपने बैगिंग करना बंद कर दिया या बात करना ख़त्म कर दिया, वो वक्त, वो पल, वो लम्हा इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से इस पर्सन ने अपने आप पर कंट्रोल किया था, बहुत मुश्किल से इसने खुद को रोका था। बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इसने इसको रोका गया था। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद इनको कान भरते हैं, इनको उल्टी सुल्टी बातें बताते हैं, ऐसा मत कर, ऐसा वैसा हो जाएगा, वैसा मत कर, वैसा हो जाएगा, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बात करने की, खुद से गया है या खुद से गई है तो खुद ही आएगा, खुद ही आएगी, खुद ही कांटेक्ट करेगी। हालांकि ये पर्सन देख रहे हैं आपको मूव ऑन होते हुए, आपका सोशल साइड पूरा इन्होंने ब्लॉक करके ऐसे अपनी नज़रों में, ब्लॉक तो नहीं, मैंने ब्लॉक कहा है तो हो सकता है किसी किसी का ब्लॉक भी किया हो, लेकिन ऐसे नज़रों में है इनके, देखते सब कुछ हैं आपके बारे में। म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी जानकारियां ले रहे हैं। अगर आप इनको जानते हो, एक साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके या एक साथ कहीं वर्क करते हो, तो आपकी जानकारी पूरी ले रहे हैं ये, कि आप क्या कर रहे हो इस वक्त, किससे मिलते हो, क्या बातें कर रहे हो, अपनी लाइफ में कहाँ मूव ऑन हो रहे हो, हर एक चीज़ की खबर रखते हैं ये पर्सन आपके बारे में। बट एट द सेम टाइम ये मुंह अपना उठा के आपके सामने भी नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि इस पर्सन का ना कहीं दिल भी नहीं लग रहा है, काम पर भी नहीं लग रहा। फ्रेंड्स इनको बोलते हैं आपसे दूर होने के लिए, या जो भी ये बंदा है, कोई स्पेसिफिक बंदा या बंदी है जो इनको रोकता है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि कौन है, बट कोई तो है। अब उस बंदे को ये नहीं पता है कि उस बंदे ने इनका माइंड कितना डबल माइंडेड कर दिया है। यानी एक तरफ से अब ये आपके बारे में सोचते हैं, लिटरली इस बंदे को सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फीलिंग्स यहाँ पर भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फीलिंग्स थी और इसको फीलिंग्स, इस पर्सन को नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीलिंग्स यहाँ भी हैं, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ गई है अभी। एक मिनट में कुछ थोड़ा और देख लूँ। ओके, इस पर्सन की कोई एक्स है, यस डेफिनेटली, वो भी इसको तंग करती है। ओ माय गॉड, यस,
वो इसको परेशान करती है बार बार आकर। ये आपके पास आना चाहते हैं पर वो इसको धमकी देती है, परेशान करती है, तंग करती है कि वो आपको बता देगी सारी सच्चाइयाँ, फिर आप इनसे नफ़रत करने लगोगे। तो ये खुद को दूर भगा देते हैं आपसे, तभी इनका रवैया आपके साथ ऐसे रहता था। ओ माय गॉड। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो ये है कि ये पर्सन प्लेयर भी होंगे, हो सकता है ये प्लेयर थे। ये तो इनकी एक्स है, लेकिन ये सबके साथ जैसे बोलना, मतलब ठीक है, समझ रहे हो, प्लेयर एनर्जी में थे अगर ये मेल थे तो। मुझे किसी ने बोला था कमेंट करके कि नहीं मैम, लड़कियां भी प्लेयर होती हैं, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये प्लेयर थे। और इनको ना जब ये शुरू में आपसे मिले थे तब इनकी एनर्जीज भी प्लेयर वाली ही थी बाय द वे। आपको लेकिन इनसे प्यार हो चुका था। ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, दैट्स वाई भी शायद, फेमस हैं, दैट्स वाई भी शायद। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ा, ये पर्सन आपके लिए, अच्छा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आप इनके साथ थे तब इनको ये एहसास नहीं था। जब आप इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, अब इनको एहसास हो रहा है कि इनको तो आपसे प्यार हो गया है, क्योंकि मेमोरीज़ हैं जो इनको हॉन्ट करती हैं। ये बंदा समझने की कोशिश भी कर रहा है बाय द वे। ये सोचेगा, समझेगा आप दोनों के कनेक्शन को, और जिस दिन इस बंदे को पता चल गया ना, समझ आ गई कि हाँ इसको आपसे इसीलिए आपकी याद आ रही है क्योंकि ये सच में आपसे प्यार करने लग गया है, उस दिन ये खुद को रोक नहीं पाएगा। ये कांटेक्ट करेंगे आपसे, बात करेंगे, आपको मनाएंगे भी, इवन दो के बैगिंग तक करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। ये भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ। जिस दिन इस बंदे को समझ आ गई ना, क्योंकि इस वक्त ये समझने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त आपकी पुरानी यादें, ये सोच रहा है कि ये यादें मुझे क्यों आ रही हैं। वो तो वन साइडेड था ना, उसी को था मुझसे जो भी था, मुझे तो इतना नहीं था, मैं तो हमेशा उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड ही लेता था। मुझे क्या हो रहा है, और मैं इतना ज़्यादा टेम्पटेशन, इतना ज़्यादा सेक्सुअली भी उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रहा हूँ? क्यों? वो क्यों का जवाब ढूंढ रहा है बंदा, और जब तक इस पर्सन को वो क्यों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये बंदा खुद को पेशेंसली रोकेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, आपका अपीयरेंस है फिज़िकल, वो इस पर्सन को बेहद पसंद है। इन्होंने आपसे मे बी कभी कहा भी हो कि मुझे तुम्हारा फिज़िकल अपीयरेंस बहुत पसंद है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद है। कभी कोई ऐसा ड्रेस आपने पहना है क्या, रेड कलर या येलो कलर का, ऑरेंज मुझे नज़र आ रहा है, तब इन्होंने बोला भी हो आपको कि बड़ी प्यारी लग रही हो आज, लाइट ब्लू या वाइट, आई डोंट नो, बोला हो इन्होंने आपको कि आज बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, या ये झुमके तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर बाद में ये सोचने के लिए बैठ भी गए कि क्यों मैंने तारीफ़ की, मतलब मुझे इतनी प्यारी क्यों लगी इस ड्रेस में। इनकी यही चीज़ें तो आपको इनकी तरफ खींच के आई थी और अब ये सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। अगर आप मेल हो ना, तो आपको ये लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर में पसंद करती होंगी। शर्ट अगर आपके पास कोई ब्लू कलर की है, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, आई डोंट नो, बट इनको बहुत पसंद हो गया आप उस ड्रेस में। या कोई जैकेट है आपके पास, या आप जिम वगैरह करते हो, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो इस बंदी को बहुत ऑब्सेस्ड करती थी, पर ये बताती नहीं थी। आपने कोई स्पेशल सॉन्ग भेजा था इनको, कोई वीडियो भेजी थी बनाकर, वो वीडियो अभी भी इनके पास है और वो देखती हैं और याद करती हैं लेकिन अभी तक इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई है कि ये आपको कांटेक्ट कर सके। पर मुझे लग रहा है कि ये कांटेक्ट आपसे करेंगे। टेक व्हाट रेजोनेट में करेंगे बोल रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करेंगे आपसे। आप देख रहे हो ये लौ कैसे जल रही है, देख रहे हो, ये देखो लास्ट में आके ये ऐसे जल रहे हैं।
ऐसे जल रहा है ये बंदा, लेकिन पेशेंस इस बंदे के अंदर बला का है, बहुत बहुत पेशेंस है। ये अपने इमोशंस को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, ये चाह नहीं रहे हैं कि इनके इमोशंस बाहर निकलें और आप उनको समझो, वो चाह नहीं रहे हैं ये बात। इनकी ये ज़िद है शायद कि आप खुद आओ, और आपकी ये ज़िद है कि मैंने नहीं जाना, मुझे खामोश रहना है। और आपकी ये खामोशी इस पर्सन को ना लिटरली मार के दे रही है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं कि आप अपनी खामोशी तोड़ दो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और फनी सी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना सोशल साइड पर शायद ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे डोंट केयर, या ये बहुत खुश हैं, या फलां बंदी या बंदे के साथ है, वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आप ना मतलब बोलो कुछ बोलो, आपको बोलने देने के लिए, ताकि ये गुस्से में आएगी या मतलब कोई ना कोई एक्ट ज़रूर कर देगा ये बंदा। तो ये इसीलिए ये सब कर रहे हैं, जैसे आपको उकसा रहे हो। कोई बंदा होता है ना किसी को उकसाता है। बिकॉज़ एक चीज़ और बता दूँ, ये पता नहीं क्यों ये गाइस आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये आपको फील करना चाहते हैं। बाय द वे, अगर आपने पहले कभी एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ वैसा बिताया होगा, लेट्स से अगर कभी, तो ये उस कनेक्शन को फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। हाँ, यही थी आज की आपकी रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग किसी को, क्या पता किसी को जानने की, समझने की ज़रूरत हो, इस रीडिंग में किसी को गाइडेंस मिल जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के किसी पर्सन के साथ, अपने कज़न के साथ, किसी के भी साथ जिनको आपको लगता है कि उनको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको, चाहे किसी एक बंदे के साथ ही सही, पर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको पता हो, चले, समझ आए कि क्या पता उनके लिए कोई गाइडेंस हो, और वो ब्लेसिंग देंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स लगेंगी, और मेरी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं ही हमेशा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग आज की। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।